नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। एक सूर्य साधना का मैंने पीछे वीडियो दिया था और मैंने ये बताया था कि सूर्य भगवान जो है किस तरीके से इंडिकेशन देते हैं कि हाँ, मेरा आशीर्वाद है कि आप ये साधना शुरू करें। आज का वीडियो जो है मैं उसी की कंटिन्यूशन में आपको दे रहा हूँ, उस वीडियो की कंटिन्यूशन में। सूर्य उपासना पर भी एक वीडियो आएगा, लेकिन पहले इंडिकेशन मिले, पहले आशीर्वाद मिले, पहले अनुमति मिले उस साधना को करने की, तो ही जो है नेक्स्ट स्टेप रखा जा सकता है। ये जो मेरा आज का एक वेदांत से लिया हुआ जो एक दृष्टांत है, वो हर साधना पर लागू होता है। खाली सूर्य साधना पे तो लागू होता ही है, लेकिन किसी प्रकार की साधना में आपकी साधना एक्सेप्ट हुई है और इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैंने बताया था कि जवाब मिलता है स्वप्न लोक में। जब हम साधना करते हैं तो तरह तरह के जो ड्रीम्स हैं वो हमारे समक्ष पैदा होते हैं, हमारे सामने आगे खड़े होते हैं। जो ड्रीम्स साधना करने से पहले नहीं आते थे, उससे अलग, यानी कि जो पहले आते थे उससे अलग जो है ड्रीम्स हमें आते हैं। अगर आप सूर्य उपासना के लिए तैयारी कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं और आपने अपने मन को कंसंट्रेट कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, एकाग्र कर लिया है और सविकल्प समाधि की पहली सीढ़ी पर भी पहुंच चुके हैं, अब आप सूर्य उपासना कर सकते हैं। लेकिन डिसाइड कौन करेगा? स्वयं सूर्य भगवान करेंगे। जब आप ये साधना कर रहे होंगे तब आपको स्वप्न में अगर कोई औरत दिखाई देती है, स्वप्न में कोई औरत देवी के रूप में कोई औरत दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी साधना एक्सेप्ट हो गई है। आप जिस पर्पज़ के लिए साधना कर रहे थे ना, वो पर्पज़ स्वीकार हो गया है, या जिस कार्य सिद्धि के लिए साधना कर रहे थे वो कार्य सिद्ध होगा ही। जो साधना कर रहा हो, या आप खुद कर रहे हों या किसी के माध्यम से साधना करवा रहे हैं, उस व्यक्ति को और आपको दोनों को, यहाँ पे दोनों में से एक को दिखाई दे तब भी सिद्ध होगा, दोनों में से दोनों को दिखाई दे तब भी सिद्ध होगा। औरत का दिखाई देना, श्रृंगार की हुई औरत का दिखाई देना, खुश औरत का दिखाई देना साधना में एक मूक संस्कृति माना जाता है इस प्रकृति की। सूर्य साधना जब हम करेंगे उसकी अनुमति लेनी होगी सूर्य भगवान से। हर किसी को अनुमति देते नहीं। मैंने कम्युनिकेशन भी बताया था कि किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है जब अनुमति मिलती है, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर स्वप्न का मतलब होता है जो साधना के दौरान आते हैं, उससे पहले आते हैं उनका तो मतलब होता ही है, लेकिन जब पर्टिकुलर टाइप की जब साधना कर रहे हैं, ख़ासतौर पे सूर्य साधना कर रहे हैं तो, या किसी देवता की साधना कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का एक विशेष मकसद होता है, विशेष मतलब होता है। वो जो डिवाइन कम्युनिकेशन है वो स्वप्न अवस्था के थ्रू हमारे ज़हन के साथ हमारे साथ होता है। उसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। मोटे तौर पे बता दिया, उस कम्युनिकेशन में अगर आपको कोई औरत दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर वो अगर साधना के लिए अनुमति मांगना है तो अनुमति मिल गई है। अगर साधना कर चुके हो तो उसका फल भी मिलेगा ही। तो ये इंडिकेशन है, ये जो इंडिकेशन है ये वेदांत में, उपनिषदों में उपलब्ध है। ये बात जो है ये उपनिषदों के अंदर दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें पता लगे कि अगर स्वप्न अवस्था में एक औरत दिखाई देती है, श्रृंगार की हुई खुश औरत, तो वो साधना के मार्ग में प्रशस्ति है, प्रोग्रेस है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।